वंदे पुरुषोत्तमम। होली का एक आनंद हर्ष उल्लास से भरा हुआ वातावरण है। सबके हृदय में होली को लेकर के एक आनंद है। आज इस आनंद हर्ष उल्लास के बीच में जो अंतर चेतन का जो रंग है, उस रंग से हमें होली खेलना है। होली खेलने का रंग अलग अलग होते हैं। कुछ लोग गंदगियों से होली खेलते हैं, गुलाल अनेकों प्रकार के रंग से होली खेला जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए वास्तविक होली को हम कैसे खेलें। होली को ऐसे खेलना जिससे पर्यावरण में किसी भी तरह का पोल्यूशन को बढ़ावा ना मिले, हमारी चारित्रिक पोल्यूशन ना हो, हमारी व्यावहारिक पोल्यूशन ना हो, हमारी सामाजिक पोल्यूशन ना हो। अर्थात हमारी देह की शुचिता, चरित्र की शुचिता, व्यवहार की शुचिता से परिपूर्ण हो। ये त्योहार का उद्देश्य ही होता है जब हम अपने व्यवहारिक जीवन में या अपने वृत्ति प्रवृत्तियों के जाल में फंस करके जब हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ये अशुद्धियां हैं एक तरह का। और इस अशुद्धियां को दूर करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक रिएजेंट की जरूरत होती है, एक एजेंट की जरूरत होती है, एक डिटर्जेंट की जरूरत होती है। और यही ग्रुप ऑफ डिटर्जेंट जिससे अंतर्ग्लानि को दूर कर सकते हैं, वो एक त्योहार के रूप में हमारे समाज में आता है। और जिस त्योहार को परिपालन करके हमारी अंदर की वो सारी ग्लानियां से हम मुक्त होते हैं। और जब उस ग्लानि से मुक्ति होते हैं, मुक्ति पाते हैं, तभी हमारा अंतर चेतन का जो रंग है वो रंग उत्पन्न होता है। और जब तक ये अंतर चेतन का रंग उत्पन्न नहीं होते हैं, तब तक हम किस रंग से होली खेलेंगे, वास्तव में कौन सी रंग से होली खेलना चाहिए। और जिस रंग से होली खेलने पर उसका एक निशान पड़े, जैसे हम रंग लगाते हैं, एक निशानी लगाते हैं, ऐसा ही हमारा व्यवहार का, हमारे आचरण का एक निशानी उनके ऊपर पड़े। इसके लिए ये होली का रंग होता है। तो ये रंग बनाना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। और वो कैसा निर्माण होगा? अंतर चेतन से। जब तक हमारी अंत चेतन नहीं होगी, आत्मा की जागृत नहीं होगी, बोध का उदय नहीं होगा, तब तक जो है ये अंतर चेतन का रंग हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस अंतर चेतन को जागृत करने के लिए हमें क्या करना है? अंतर जगत के इस जागृत करने के लिए हमें जरूरत है अपने आप को मंथन करना। और कैसे मंथन करना है? हमारी आहार में, हमारी विहार में, हमारी चाल में, हमारी चलन में। क्योंकि हमारा ये देह 3 गुण से बना हुआ है, सतगुण, रजगुण और तमगुण। और हमारा इस देह का निर्भर करता है कि कौन सी गुण प्रबल है। उस प्रबलता के आधार पर हमारी कैरेक्टर का निर्माण होता है, हमारा व्यवहार का निर्माण होता है। कितना हमने सतगुण अपने माता पिताओं से अर्जित किया, कितना रजगुण और कितना तमगुण। और ये जब तक सात्विक गुण का बढ़ावा नहीं होता है, तब अब तक अंतर चेतन मन का जागृत नहीं होता है। और अंतर चेतन मन का जागृत जब तक नहीं होता है,
तो अंतर चेतन रंग भी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो इस अंतर चेतन मन को जागृत करने के लिए, अर्थात हमें अंतर चेतन रंग की जरूरत है, तो अंतर चेतन मन को जगाना पड़ेगा। और अंतर चेतन मन को जगाने के लिए सतगुण को वृद्धि करना पड़ेगा, और सतगुण की वृद्धि के लिए हमें तमगुण और रजगुण को घटाना पड़ेगा। तो ऐसा कर्म हम ना करें जिससे हमारा रजगुण और जो तमगुण है उसका वृद्धि हो जाए। और रजगुण और तमगुण को दमित करने के लिए ही हमारी ध्यान, धारणा, धी, समाधि, ये सारी चीज की हमारी जरूरत होती है। अष्टांग ध्यान की हमें जरूरत है, अष्टांग योग की हमें जरूरत होती है। और इधर परमपिता ने जो हमें दिए हैं पंच तत्व दिए हैं, पंच नियम दिए हैं, और इस पंच नियम के माध्यम से और कुछ नहीं, हमारे अंदर वो सतगुणी का विकास किया जाता है। और सतगुणी के विकास के अंतर्गत हमारी वो अंतर चेतना का जागरण होता है, अंतस मन खिल उठते हैं, और उस अंतस मन किसको पकड़ते हैं? सत सेवा में लग जाते हैं, सत कार्य में लग जाते हैं। और जब इस अंतर चेतन मन सत कार्य में लग जाते हैं, सत सेवा में लग जाते हैं, तो उसके माध्यम से एक रस का प्राप्ति होती है, एक रंग की प्राप्ति होती है। वो रस रंग के रूप में होता है। जब उस रस को लेकर के, उस प्रेम को लेकर के, उस दिव्य ज्योति को लेकर के, कौन कौन से हैं इस रंग के अंदर, क्या क्या गुण हैं? इसके अंदर करुणा है, दया है, ममता है, प्रेम है। जब हम इस दया की, करुणा की, ममता की रंग हम किसी दूसरों को लगाएंगे तो वे निश्चित रूप से वो निशान पड़ जाती हैं, वहां पे एक निशान आती हैं, और उस निशान के माध्यम से, उस निशान से ही हम उनको पहचान पाते हैं, उनको जान पाते हैं। और जब ये निशान उनके ऊपर ही प्रबल हो जाते हैं तो उनके अंदर भी ये सतगुण की प्रबलता हो जाती है, और उस सतगुण की प्रबलता से उनका जीवन में भी ये जो अंतर चेतन रंग उनको निशान लग जाती है, और उनको भी इस परम सत्य की ओर उनको ले चलते में सहक होती हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में इस तरह से अंतर चेतन का जो रंग है, इस रंग से ही रंग खेलना है। जब हम एक दूसरे से ऐसे अंतर चेतन रंग को खेलेंगे और निशान लगाएंगे तो एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि ये जो विनिमय होता है, प्रेम का विनिमय होता है, और एक दूसरे से आलिंगन होते हैं, एक दूसरे से खाना खिलाना, और खाना भी और खिलाना भी, सौहृद का एक भावना उत्पन्न होता है। और इससे हमारी अंदर ग्लानि दूरीभूत होती है। हमारी अंतर जगत में छिपा हुआ जो तमगुण और रजगुण ये सुसुप्त होता जाता है, और ये धीरे धीरे गल जाता है, और धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, समाप्ति की ओर चली जाती हैं। तब हमारे सतगुण के हम राजा हो जाते हैं, हम सतगुणी हो जाते हैं। और ये सतगुणी होना ही आज का ये जो होली का पर्व है, होली का त्यौहार है, ये यही बताता है कि किस तरह से हम होली खेलें, कौन सी रंग हम लोगों को लगाएं, ताकि एक दिन लगा देने से आजीवन कभी भी वो रंग ना मिटे। ऐसा रंग हमें लगाना है, और वो रंग है सौहृद का रंग। और उस रंग जब लगता है उसमें ना बताता है, उसमें कोई भेद उत्पन्न नहीं होती है, उसमें ना दिखता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई नहीं दिखता है। ये रंग तो एक दूसरे को महकाता है, एक दूसरे को लुभाता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे से एक दूसरों को एक साथ बांधने में बहुत ज्यादा उपयोगिता साबित होता है। तो ऐसे रंगों की होली पहले खेली जाती थी, आज पुनः हमें ऐसे रंगों की होली खेलनी है। और इस रंग की होली जब खेलेंगे निश्चित रूप से हम भी आनंद में रहेंगे, हम भी आनंद को उपभोग करेंगे, हम ही आनंद दूसरों को भी वितरण करने में हमें उस अवसर मिलेगा। वंदे पुरुषो